हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल डिवाइन लाइफ विद शालिनी में मैं शालिनी राठौर आप सभी का स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आज का टॉपिक एक अलग ही टॉपिक है। तो मैं आज आपके साथ अपना एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ कि जब हम लेट गो कर देते हैं तो लेट गो की पावर मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब हम लेट गो कर देते हैं, उस चीज़ को हम बिल्कुल भूल जाते हैं, तब वो चीज़ हमारी लाइफ में उतर के आती है। तो ये छोटी सी सक्सेस स्टोरी है, बट मुझे लगा आप सभी को मेरी ये सक्सेस स्टोरी बताना चाहिए। वैक्सीनेशन के ऊपर ये सक्सेस स्टोरी है, छोटी सी सक्सेस स्टोरी है, बट आप सुनेंगे तो आपको भी लेट गो की पावर का पता चलेगा, इसलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया हुआ है। तो देखिए आप इसमें क्या हुआ ना, अभी क्या कोरोना की वैक्सीन का टाइम चल रहा है और मेरे माइंड में जब से 18+ की वैक्सीनेशन का टाइम स्टार्ट हुआ था, तो मेरे माइंड में एक थॉट था कि मुझे कोवैक्सीन लगानी है। उस टाइम स्टार्टिंग में कोवैक्सीन ही आ रही थी, तो मैं कोवैक्सीन के लिए मतलब अपना स्लॉट बुक करने को थी, वैसे ही मेरा हो नहीं पाता। मैं कंटिन्यूसली लगी हुई थी इतने टाइम से मैं ट्राई कर रही थी, डेली मैं ट्राई करती, मॉर्निंग में उठ के मैं चेक करती और मैं ट्राई करती कि मुझे कोवैक्सीन का मिल जाए, मतलब मैं अपना स्लॉट फिल कर पाऊँ। बट हो क्या रहा था कि मैं जब भी करती तो मेरा नहीं हो पा रहा था, हो ही नहीं पा रहा था। मैं जैसे ही करती वैसे बुकड दिखा रहा था। और कुछ दिनों के बाद फिर क्या हुआ, मेरे घर में ही जो 18+ हैं लोग, मतलब मेरे ब्रदर्स वगैरह जो हैं, उनका सबका बुक हो गया स्लॉट। बट मेरा जब भी मैं करने जाती थी तो मेरा बुक ही नहीं होता था। और मैंने एक मन में पिक्चर क्लियर कर ली थी कि मुझे कोवैक्सीन ही लगवानी है। तो ये था। तो सबके घर में, मतलब मेरे घर में जितने भी मेरे भाई वगैरह थे, कज़न थे, सबका बुक हो गया स्लॉट और सभी ने कोवैक्सीन लगवा लिया। अब मैं वेट कर रही थी कि मेरे को भी कोवैक्सीन लगवानी है, मैं कैसे लगवाऊं कोवैक्सीन। तब तक वो कोविशील्ड आ गई, 15 डेज़ के लिए कोवैक्सीन बंद कर दिया गया। तो उस बीच में मतलब मुझे लगा कि ना, अब कोविशील्ड के लिए मतलब मैं तैयार नहीं थी। वैसे दोनों वैक्सीन अच्छी है, मैं कुछ इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही हूँ, दोनों ही वैक्सीन अच्छी हैं। बट मुझे क्या थोड़ा सा ये डर हो गया था कि जो कोविशील्ड वाले थे ना, उनका जो फीडबैक था कि इसमें फ़ीवर आता है, ये पेन होता है 2 दिन, मतलब तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उस वजह से मैं थोड़ा सा डर रही थी कि नहीं, मैं तो जो कोवैक्सीन वाले थे मेरे घर में ही, मेरे कज़न्स वगैरह, मेरे ब्रदर, तो उनसे जब मैंने पूछा तो वो बोलते हैं कुछ भी नहीं हुआ, हमें तो बिल्कुल अच्छे से हम हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो मेरा एक तरह का क्या होता है ना, माइंड सेट बन जाता है। मतलब फिर मुझे मतलब अंदर ही लगने लगा नहीं, कोवैक्सीन बेटर है ऐसा करके। तो फिर वो जो 15 डेज़ का जो चल रहा था पूरा कि कोविशील्ड डेली आ रही थी और मैं स्लॉट छोड़ती जा रही थी, मैं बुक ही नहीं कर रही थी। फिर जब बिल्कुल लास्ट डे था कोविशील्ड का, मतलब आज 3 तारीख है, मतलब 3 तारीख को, मतलब 3 जून को मैंने अपना कोवैक्सीन का पहला डोज़ लगवा लिया है आज। तो मेरा ये था, इससे पहले मतलब मुझे कल जाना था कोविशील्ड लगवाने के लिए। मतलब मैंने कोविशील्ड के लिए बोल दिया कि हाँ ठीक, मैं तैयार हो गई। मैंने मेंटली, मतलब मैं भूल ही गई कोवैक्सीन को, तो मैंने छोड़ दिया, दिमाग से निकाल दिया। और फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, कोविशील्ड ही लगवा लेते हैं, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पता नहीं कब तक कोवैक्सीन आएगी भी या नहीं आएगी। तो ये थोड़ा मेरे माइंड सेट में हो गया था। फिर सडन क्या हुआ, मतलब जब मैं कल पूरा रेडी हो गई कोविशील्ड के लिए, बट क्या हुआ, कल मैं किसी कारण से मैं जा नहीं पाई, मतलब वैक्सीन लगवाने कोविशील्ड की। तो मेरा मतलब कुछ पर्सनल इशू था जिसकी वजह से मैं जा नहीं पाई। तो मैंने कहा ठीक है चलो आज लगवा लूँगी। मैं सोच रही थी चलो मैं कल लगवा लूँगी या 1-2 दिन के बाद कोविशील्ड का डोज़ लगवा लूँगी। लेकिन सुबह जब मैं सो के उठी तो सडन एकदम फिर से चेंज हुआ, एकदम से मिरेकल सा हुआ मेरे साथ में। मतलब मैंने जिसकी उम्मीद छोड़ दी थी वो हो गया एकदम से सडनली। क्योंकि मैं सुबह मैंने मतलब सो के उठी तो मैंने देखा, अरे वैक्सीन के मैसेज आने लगे और वो उसमें मैंने देखा कोवैक्सीन के आ रहे हैं, मतलब स्लॉट सारे। तो मैंने जल्दी से बुक किया तो कोवैक्सीन मुझे मिल गया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा अरे ये क्या हुआ मेरे को। फिर वही मैंने सोचा कि यूनिवर्स, मतलब जब हम चीज़ को छोड़ देते हैं ना कि हमें नहीं करना, नहीं मतलब ठीक है छोड़ दिया, मतलब जिस चीज़ की उम्मीद ही ख़त्म कर दी। मतलब एक टाइम तक सोचा था ऐसा नहीं कि मैंने बहुत प्रे की थी कि मुझे कोवैक्सीन मिल जाए, पर मैं क्या ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क कर रही हूँ ना, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं मेरे साथ में। और जो भी लोग इसका यूज़ करते हैं उनके साथ में भी इस टाइप के मिरेकल्स होते होंगे। तो मतलब मुझे फिर ना मैंने बुक किया, फिर मैं इस दिन में जाके मैंने अपना डोज़ ले लिया, मतलब कोवैक्सीन लगवा लिया मैंने। तो उसके बाद भी मुझे कुछ ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। बस क्या मेरा ना इस वाले हैंड में थोड़ा सा, जहाँ पर लगा था वहाँ थोड़ा सा पेन है, थोड़ा उठाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब हल्का फुल्का दर्द है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। तो वो फाइनली मेरा वैक्सीनेशन मेरा हो गया और मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब कोवैक्सीन की उम्मीद छोड़ने के बाद मुझे कोवैक्सीन मिल गया। मतलब
मतलब कोवैक्सीन के लिए मैंने सोचना ही छोड़ दिया था और मैं कोविशील्ड के लिए तैयार हो गई। मतलब जब हम चीज़ों को छोड़ देते हैं, थोड़ा स्पेस दे देते हैं ना, अगर हम पकड़ के रखेंगे, ये मैं आपको इसलिए बता रही थी मेरी सक्सेस स्टोरी, क्योंकि ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है कि जब हम किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, कोई एक विश है, हमने वो मैनिफेस्ट किया, फिर चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक हो, 5x55 हो, 21 डेज हो, ये जितनी भी मैं टेक्निक्स बताती हूँ, मतलब कोई भी एक टेक्निक है उसको अगर आप पकड़ के बैठ जाएंगे, मतलब 5 डेज़ वाली जो टेक्निक है, उसके बाद आपने क्या उसको बार बार देख रहे हैं, उसको रीचेक नहीं करना है, मतलब छोड़ दो आप, मतलब उसको लेट गो कर दीजिए। तो जब आप लेट गो कर देंगे तो वो चीज़ एकदम से होगी ना आपके साथ, तो आपको खुद बड़ी खुशी होगी उसको देखकर, मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको कि ना अरे ये कैसे एकदम से मिरेकल हो गया। तो वही एक तरह से मिरेकल ही समझ लीजिए कि मेरे साथ भी मिरेकल ही हुआ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अरे, फिर मैं सोच रही थी अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे मिलेगी कोवैक्सीन, लेकिन मुझे कोवैक्सीन का पहला डोज आज लग गया और मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे मतलब मैंने इसको अपनी सक्सेस स्टोरी से जोड़ लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ लिया, क्योंकि मतलब जब मैं सोच रही थी मिल जाए डेली चेक करती गई तो मुझे मिल नहीं रही थी। और जब मैंने छोड़ दिया अरे मैं तो कोविशील्ड लगवा लूँगी और मतलब ठीक है चलो कुछ नहीं होता, सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने माइंड सेट बना लिया कोविशील्ड के लिए और मैं जा भी रही थी लगवाने, सडन एकदम से ये चीज़ आ गई कि मतलब इसका स्लॉट मिल गया कोवैक्सीन का। तो मैंने कहा चलो ये इससे अच्छा क्या हो सकता है, ये भी सोच सकते हैं अब इस टाइम पर कि अब तो कोवैक्सीन ईजिली मिल रही है, मतलब आज से स्टार्ट हुई है यहाँ पर MP में, तो कोवैक्सीन दोबारा से 18+ को स्टार्ट कर दी गई है। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा अब तो इजीली मिल रही है, और सच वाकई में आज मतलब मैंने देखा तो स्लॉट्स काफ़ी थे, खाली अवेलेबल थे, तो मिल रही है। तो इसमें कौन सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब लेट गो का ये काम हुआ, मतलब ये कैसी सक्सेस स्टोरी, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा। तो मैंने सोचा इस पॉइंट को भी ऐड करना चाहिए। ठीक है, मैं मानती हूँ कि चलो अब स्लॉट्स अवेलेबल हैं, अब इजीली मिल पा रही है कोवैक्सीन, बट आप ये सोचिए ना कि मतलब मुझे कल जाना था कोविशील्ड लगवाने के लिए, लेकिन मैं नहीं गई। मैं चाहती तो मैं जा सकती थी कल, लेकिन मेरा कुछ एक सडनली कुछ अर्जेंट काम आ गया जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाई। और इन मतलब जो भी 15 to 20 डेज़ थे जब से कोविशील्ड आया, तो फिर मैं लगवा सकती थी, उस बीच में भी मेरा मन बन सकता था, लगवा सकती थी। अगर मैं, आप सोचिए अगर मैं कोविशील्ड लगवा लेती कल, तो क्या आज मुझे कोवैक्सीन लग पाती? इसीलिए ये सक्सेस स्टोरी ही एक तरह की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह, और लॉ ऑफ मतलब जो लेट गो की पावर है वो है इसमें। अगर मैं कोविशील्ड लगवा लेती तो मुझे कोवैक्सीन नहीं लग पाती और ना मेरी सक्सेस स्टोरी बन पाती और ना ही लेट गो का इतना अच्छा एग्जाम्पल मिल पाता मुझे। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, यूनिवर्स का गिफ्ट है मेरे लिए। थैंक यू। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो तो हंसी रहा होगा, ये कैसी सक्सेस स्टोरी बता रही है। कोवैक्सीन के लिए भी इसने ना एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी बता दी, पर ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना जो हमारी लाइफ में होती हैं, तो उनसे हमारा क्या ना फेथ मजबूत होता है, ट्रस्ट यूनिवर्स पे हमारा बिलीव हमारा मजबूत होता है। जब हमारा बिलीव स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, और भी हमारी बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरी बनती चली जाएंगी, आप लोगों की भी बनेंगी, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उनकी सबकी भी ऐसी सक्सेस स्टोरी बनेंगी, उनकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। छोटी छोटी चीज़ों से लेकर ही बड़ा कोई कुछ हमें मिलता है अपनी लाइफ में, लेकिन उसके लिए हमें यूनिवर्स पे बिलीव और फेथ होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम। ओके बाय। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू।